नमस्कार, मैं रवि भावे आज तुम्हें रहीमदास जी के नीति के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीमदास जी प्रस्तुत दोहों में कहते हैं कि जो मनुष्य भीख मांगते हैं वो तो मरे हुए व्यक्ति के समान ही हैं, लेकिन जो लोग मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं वो तो पहले ही मरे हुए हैं, ऐसा रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं। बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि कुसंग का साथ देने की वजह से हमारा नुकसान ही होता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी कुशल क्यों न हो, लेकिन वह कुसंग के कारण बिगड़ ही जाता है। जैसे रावण के पड़ोस में निवास करने से समुद्र की महिमा घट गई। रावण जैसा दुराचारी अगर समुद्र के पास न रहता तो समुद्र को कौन लांघ सकता था, या श्री रामचंद्र जी को उसको बांधने की क्या जरूरत थी। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरोवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। प्रस्तुत दोहों में रहीमदास जी कहते हैं कि तरु यानी पेड़ अपने ऊपर फले हुए फल को कभी नहीं खाते हैं, तालाब भी अपने अंदर जमा किया हुआ पानी कभी भी नहीं पीता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वह अपने धन का जो संचय जो करते हैं वह दूसरों के भलाई के लिए या दूसरों के हित में ही करते हैं। रहीमन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। प्रस्तुत दोहों में रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ दिन के लिए विपदा अच्छी होती है। विपदा का मतलब है संकट, तो संकट आना चाहिए, कठिनाइयां होनी चाहिए, क्योंकि इसी दौरान यह पता चलता है कि दुनिया में हमारा कौन है और पराया कौन है, कौन हमारा हित चाहता है और कौन हमारा अनहित सोचता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी प्रस्तुत दोहों में कहते हैं कि जिन लोगों का स्वभाव अच्छा होता है उन लोगों को बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जैसे जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष को लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त हैं, सो आवत यह देश। प्रस्तुत दोहों में रहीमदास जी कहते हैं कि अवध के नरेश यानी अवध के राजा श्री राम अपने वनवास के दौरान चित्रकूट में जाकर रहे, लेकिन जिस किसी पर भी या जिस किसी व्यक्ति पर भी जब भी संकट आता था तो वह इस जगह पर शांति पाने के लिए चला आता था। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाय। रहीमदास जी प्रस्तुत दोहों में कहते हैं
कि प्रेम का जो धागा होता है वह बहुत नाजुक होता है, उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ रह जाती है। प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और बिना सोचे समझे उसे बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहिए। और टूटे हुए रिश्ते को फिर से हम जोड़ते जरूर हैं, पर संदेह हमेशा रह जाता है, इसलिए प्रेम से रहना चाहिए। एकई साधे सब सधय, सब साधे सब जाय, रहीमन मुलहि सींचिबो, फुलय फलय अघाय। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी पौधे के जड़ में पानी देने से वह अपने हर भाग तक पानी पहुंचा देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ही उस मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे होंगे। दूसरा अर्थ यह है कि जिस प्रकार पौधे को जड़ से सींचने से फल फूल मिलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही समय में एक कार्य करना चाहिए, तभी उसके सभी कार्य सही तरीके से सफल हो पाएंगे। शब्दार्थ। नर मनुष्य, मुए मृत, मुख मुंह, कुसंग बुरा साथ बुरी संगत, कुशल मंगल, तरुवर वृक्ष पेड़, सरोवर सरोवर तालाब, परकाज परोपकार, संचही इकट्ठा करना, सुजान ज्ञानी सज्जन, चटकाना तोड़ना, साधे साधना पूरा होना, रमी रमना मग्न रहना खुश रहना, विपदा संकट थोड़े थोड़े, अनहित बुराई, प्रकृति स्वभाव, विष जहर, भुजंग सर्प सांप, अघाना तृप्त होना। धन्यवाद।